मैरी सी हमेशा अभिनेत्री बनने का सपना देखती थी। उसने कॉलेज के थिएटर में का परीक्षण लिया और फिर उसने एक महत्वपूर्ण क्रिकेट कंपनी का काम मिला। वह देश के एक अपरिचित टीम में पहुंच गई। पहली बार जब उसने नाटक अभिनय किया तो दर्शकों ने उसकी फुल्ली उड़ाई। निराशा और गुस्से निराशा और गुस्से में उसने मान लिया कि इस इलाके के लोग मूर्ख अज्ञान में पिछड़े हुए हैं। वह उन सबसे नफरत करने लगी। के बाद कई दुखद अनुभव के बाद उसने उसे उस कंपनी से निकाल दिया गया। वह उस पुराने इलाके में लौट आई जहाँ पली बड़ी थी। उसने थिएटर छोड़कर वेटर का काम शुरू कर दिया। एक दिन एक मित्र ने उसे न्यूयॉर्क के टाउन हॉल में एक लेक्चर सुनने ले आया। विषय विषय था अपने साथ अच्छे कैसे रहें। इस भाषण ने उसकी जिंदगी बदल दी। वह जान गई कि उसने क्षेत्रीय प्रशिक्षण में अपनी शुरुआत के अनुभव में अपनी प्रतिक्रिया कर दी। उसने खुद के सामने स्वीकार किया कि उसका पहला नाटक अच्छा नहीं था और नहीं और नई होने के कारण शायद वह अब सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। दोस्त तरीकों का नहीं बल्कि उस तरीके का था जिससे उसने उनकी प्रकृति को स्वीकार किया कि उसने उनकी नकारात्मक ऊर्जा को उन्हीं की ओर वापस भेज दिया। मैरी ने मंच पर लोगों और नेतृत्व बनने का अपना सपना साकार करने का फैसला लिया। वह सच्चे मन से दर्शकों और अपने लिए प्रार्थना करती रही। वह उसने हर रात मंच पर जाने से पहले प्रेम और सद्भावना उड़ेली। उसने यह दावा करने की आदत डाल ली कि सबकी शांति सभी मौजूद लोगों के हृदय में प्रवाहित हो रही है और प्रेरित हो चुकी है। हर मंच में वह दर्शकों की ओर प्रेम विचार प्रवाहित करती। आज क्षेत्र में वह एक महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंच चुकी है। वह अपनी सद्भावना और आत्मसम्मान दूसरों की ओर संप्रेषित करती है। और और ऐसे ही जवाब देती है। मुश्किल लोगों को संभालना। इनमें से कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में कुछ लोग मुश्किल होते हैं। ऐसे ही मानसिक रूप से होते हैं। वे गलत तरीके से संदिग्ध होते हैं। वे मानसिक अपराधी हैं जो विवादशील असहयोगी झगड़ालू दूरदर्शी और जीवन में पदनुमा दाग बन चुके होते हैं। वे मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार होते हैं। वे उनके मस्तिष्क विकृत और बेडौल हो गए हैं शायद अतीत के मेरे अनुभव के कारण। ऐसे ऐसे किसी व्यक्ति से आपका पाला पड़े तो आप क्या करोगे? प्रलोभन यह है कि आप उसकी नकारात्मक ऊर्जा को नापसंदगी के रूप में उसी की ओर लौटा दें। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको पहले उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर उतारना होगा और सारे बुरे अनुभव को ग्रहण करना होगा। बुराई के बुराई बुराई के बदले भलाई देने की कोशिश करें। इससे एक ढाल बनती है जो उनके मुश्किल और अप्रिय नजरिए से आप पर प्रभाव नहीं पड़ने देती। आपकी करुणा और समझ के भाव उन्हें खेलने की प्रक्रिया को और भी गतिमान कर देंगे। दुखी व्यक्ति साथ पसंद करते हैं। नफरत, कुंठा और विकृति से भरा असामान्य व्यक्ति असीमित बुद्धिमत्ता का तालमेल में नहीं होता। यह व्यक्ति शांत, खुश और सुखी लोगों से द्वेष करता है। आम तौर पर वह उनकी आलोचना करता है, निंदा करता है और बुराई करता है जो उसके प्रति बहुत अच्छे और दयालु होते हैं। उसका नज़रिया यह होता है कि जब मैं इतना दुखी हूँ तो वह इतने खुश क्यों है। वह वह उन्हें नीचे घसीटकर अपने स्तर तक लाना चाहता है। और कहावत अब भी सच है, दुखी लोग बहुत पसंद करते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि आप अक्सर शांत और उदासीन रह सकते हैं। ब्रूस की नामक जब आप ये समझ लेते हैं कि आप अक्सर शांत और उदासीन रह सकते हैं। एक ब्रूस की नामक आदमी ने लंदन में मेरे भाषण सुने। उसने इस बारे में मुझे अपना अनुभव बताया। वह स्वैच्छिक संगठन में सक्रिय हो गया था जो आसपास के इलाकों को सुंदर बनाने से लेकर चिंतित था। अधिकतर सेंसरी बगीचे लगाने, खराब इलाके को साफ करने और खंडर इमारतों को सुधारने के काम में सचमुच रुचि लेते थे। बहरहाल एक व्यक्ति दूसरों के हर प्रस्ताव का विरोध करता था। यही नहीं, वह लगातार दूसरों के उद्देश्य पर हमला करता था। वह समूह की बैठकों को इतना अप्रिय बना देता था कि इससे सदस्यों की संख्या घटने लगी। कुछ अन्य सदस्य ब्रूस के पास आए। उन्होंने सुझाव दिया कि वह उसे निकालकर उस चिड़चिड़े व्यक्ति को उस चिड़चिड़े व्यक्ति को संगठन से बाहर निकाल दें। वह उनके साथ इस योजना में शामिल होने वाला था। तभी उसे एहसास हुआ कि ऐसा करने तो उस व्यक्ति के भीतर के खराब नजरिए को बढ़ाना होगा। इसके बजाय वह कल्पना करने लगा कि वह व्यक्ति समूह का खुशनुमा सहयोगी सदस्य बन चुका है।
अब मीटिंग से पहले ब्रूस के कोने में जाकर दोहराता, मैं अपने भीतर सद्भाव और शांति के सिद्धांत के साथ सत्य सामंजस्य में सोचता हूँ, सोचता, बोलता और काम करता हूँ। हमारे संगठन के सदस्य दैवीय विधान में दयालुता और उद्देश्य के साथ काम करते हैं। कोई मतभेद अप्रियता नहीं है, बस मत ज्ञान हम सभी के कार्यों में नेतृत्व नियंत्रण और मार्गदर्शन दे रहा है। जिस आदमी ने इतनी सारी मुश्किलें पैदा की थी, कुछ सप्ताह बाद एक प्रस्ताव रखा। उसने इसे इतनी अच्छे और सहयोगी ढंग से रखा कि उसे पूरे संगठन की सहमति मिल गई। इसमें वे लोग भी शामिल थे जो उसे पहले उसे बाहर निकालना चाहते थे। मानवीय संबंधों की पुराणानुभूति का आभास। ओलिस ओ नामक एक युवती हाल ही में मुझसे मिलने आई। मानवीय संबंधों की पुराणानुभूति मिलने आई। उसने बताया कि काफी लंबे समय से ऑफिस की युवती से उसे नफरत थी। इसका कारण यह था कि वो दूसरी युवती उससे ज्यादा सुंदर, खुश और समृद्ध थी। एलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उस दूसरी युवती की सगाई कंपनी के सीईओ से हो गई, जिसे एलिस काफी समय से चाहती थी। एलिस जिस युवती को नापसंद करती थी, वह शादी के एक दिन बाद अपनी बेटी के साथ ऑफिस आई, जो पिछली शादी से हुई थी। एलिस को पता नहीं था कि युवती की लड़की भी थी या पहले से शादीशुदा थी। जन्मजात समस्या के कारण उसी युवती की लड़की पैरों में कील की प्लेट थी। एलिस ने सुना कि वह लड़की अपनी माँ से कह रही है, मम्मी क्या ये मेरे नई क्या क्या यही मेरे नई डैडी काम करते हैं? मैं इस जगह से प्यार करती हूँ क्योंकि ये उन लोगों से भरी है जिनसे मैं प्यार करती हूँ। मेरे दिल अचानक से एक छोटी लड़की पर आ गया। एलिस ने मुझे बताया कि मैं जानती थी कि वह जानती थी कि वह कितनी खुश महसूस कर रही होगी। मुझे एक झलक दिखी कि इतनी इतनी विपरीत स्थिति के बावजूद कितनी खुश थी। इनके बारे में मैं जानती भी नहीं थी। अचानक मैंने उसके प्रति प्रेम महसूस किया। अब मैं उसके ऑफिस में गई और उसे बधाई देते हुए उसकी खुशी की कामना की। मैंने यह दिल से किया। उस पल एलिस उस पल एलिस ने यह अनुभव किया कि जिसे मनोवैज्ञानिक परानु, परानुभूति एम्पैथी कहते हैं। यह सहानुभूति नहीं है। ये सहानुभूति नहीं है जिसमें हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। यह इससे भी बढ़कर है। इसका मतलब है काल्पनिक रूप से हम खुद को दूसरे व्यक्ति के मानसिक नजरिए और अवस्थाओं में रखना है। जब एलिस ने अपने मानसिक मूड या दिल को उस दूसरी व्यक्ति की जगह रखा, तो ऐसा लगा जैसे वह दूसरी औरत की तरह सोचने लगी। वह दूसरी औरत की तरह महसूस कर रही थी, उस बच्ची की तरह भी, क्योंकि उसने खुद को उस बच्ची की जगह भी रख लिया था। जब आपके मन में किसी को चोट पहुंचाने या उसके बारे में बुरा सोचने की इच्छा हो, तो खुद को मानसिक रूप से किसी महापुरुष के मस्तिष्क में रखें। धार्मिक नियम, कायदों के दृष्टिकोण से सोचें। अगर आप ईर्ष्यालु, जलनखोर, गुस्सा हो, तो खुद को देवता के उत्तरों किसी महापुरुष के मस्तिष्क में रखें और उसे सोचें। तब आप इन शब्दों की सच्चाई महसूस करेंगे और एक दूसरे से प्रेम प्रेम करेंगे। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता। कभी कभी भी लोगों को इस बात की अनुमति नहीं दें कि वह आपका फायदा उठाएं या अपने व्यवहार के समाज से रोने, नाटक या भावनात्मक ब्लैकमेल के अन्य रूपों से अपनी बात मनवाएं। यह लोग तानाशाह हैं जो आपको गुलाम बनाने, आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। दृढ़ लेकिन दयालु रहें और झुकने से इनकार करें। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता। उनके अपराध, स्वार्थ और अधिकारवादिता वादिता में योगदान देने से इनकार कर दें। याद रखें, सही काम याद रखें, सही काम करें। आप जहाँ आदर्श अपने आदर्श पूरे करें और शाश्वत सच्चाई पर जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति ईमानदार रहने के लिए आए हैं। दुनिया में किसी को भी अपने जीवन के लक्ष्य या उद्देश्य से भटकने की शक्ति नहीं दें। जो आपकी छिपी हुई प्रतिभा को दुनिया के सामने व्यक्त करना है, मानवता की सेवा करना है, ईश्वर की बुद्धिमानी, सत्य और सुंदरता को दुनिया के सारे लोगों के सामने प्रकट करना है। अपने आदर्श के प्रति ईमानदार रहे। निश्चित रूप से पूरी तरह से जान लें कि जो भी आपकी शांति, खुशी, संतुष्टि में योगदान देता है, वह दुनिया के सभी लोगों के लिए वरदान होगा। अंश की खुशी संपूर्ण खुशी है, संपूर्ण क्योंकि संपूर्ण अंश में है और अंश संपूर्ण में है। जैसा एक संत कहते हैं, सब प्रेम करें। सेहत, खुशी और मानसिक शांति के नियम ही प्रेम को संतुष्टिदायक बनाता है। मानवीय संबंधों में लाभकारी बातें। आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है, जिससे आपकी आदतन सोच उत्पन्न होती है। किसी दूसरों का भला सोचकर आप दरअसल उसका भला सोच रहे हैं। नफरत या द्वेष का विचार मानसिक जहर है।
दूसरे का बुरा नहीं सोचें, क्योंकि ऐसा करने आप खुद का बुरा सोचना है। आप आप ही ब्रह्मांड के इकलौते चिंतक हैं और आपके विचार रचनात्मक हैं। आपका मस्तिष्क रचनात्मक माध्यम है, इसलिए आप दूसरों के बारे में जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, अपने अपने खुद के अनुभव में ला रहे हैं। यह स्वर्णिम नियम का मनोवैज्ञानिक अर्थ है। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे में सोचें, उसी तरह आप उनके बारे में सोचें। किसी दूसरे को धोखा देने या छल करने या अपने लिए कमी, नुकसान और सीमा उत्पन्न करना है। किसी दूसरे को धोखा देना, छल करना, अपने लिए कमी, नुकसान और सीमा उत्पन्न करना है। आपका अवचेतन मन आपकी आंतरिक प्रेरणाएं, विचार और भावनाओं का रिकॉर्ड रखता है। जब ये नकारात्मक होते हैं तो आपको असंख्य तरीके से नुकसान, सीमा और कष्ट होते हैं। दूसरों के साथ आप जो करते हैं वही खुद के साथ कर रहे हैं। आप जो भलाई करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, प्रेम करते हैं, वह कई गुना होकर कई तरीकों से आपके पास लौटता है। आप उस तरीके के लिए जिम्मेदार हैं जिससे आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। याद रखें, दूसरा व्यक्ति आपके सोचने के तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपके विचार वैसे ही फल देते हैं। अब आप अभी दूसरों व्यक्ति के बारे में जो सोच रहे हैं, भावनात्मक रूप से परिपक्व बने और दूसरे लोगों की मत भिन्नता रखने की अनुमति, दूसरे लोगों को मत भिन्नता रखने की अनुमति दें। उन्हें आपके साथ सहमत होने का पूरा अधिकार है और आपको भी उनके साथ असहमत होने की पूरी स्वतंत्रता है। आप बिना मतभेद के भी असहमत हो सकते हैं। जानवरों की तरह लोगों की डर का कंपन भाप लेते हैं। आपके छिपे हुए विचार दरअसल आपकी आवाज़, चेहरे के भाव, देह भाषा द्वारा प्रकट होते हैं। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचार के लिए सही है। आपके मौन विचार और भावना की आंतरिक भाषा दूसरे की प्रतिक्रिया में अनुभव जा सकती है। दूसरों के लिए वही कामना करें जो खुद के लिए करते हैं। यह सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध की कुंजी है। बॉस के प्रति मेरी अवधारणा और राय बदल नहीं। महसूस करें और जानें कि वे स्वर्णिम नियम और प्रेम के नियम का अभ्यास कर रहे हैं और उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करेंगे। दूसरे व्यक्ति आपको तब तक नहीं चढ़ा सकता जब तक आप उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दें। आपका विचार रचनात्मक है और आप दूसरों व्यक्ति को वरदान दे सकते हैं। आपका विचार रचनात्मक है और आप दूसरे व्यक्ति को वरदान दे सकते हैं। अगर कोई आपको अपमानजनक नाम से बुलाता है तो आप यह जवाब देने की स्वतंत्रता है, ईश्वर की शांति है। आपको जवाब देने की नाम से बुलाता है तो आपको यह जवाब देने की स्वतंत्रता है, ईश्वर की शांति आपकी आत्मा में भर जाए। प्रेम दूसरों के साथ तालमेल बैठाने का जवाब है। प्रेम, समझ, सद्भावना और इंसान में निहित दैवीय अंश के प्रति सम्मान है। उन लोगों के प्रति करुणा और समझ समझ रखें जिनकी नकारात्मक कंडीशनिंग ने उन्हें मुश्किल और अप्रिय बना दिया है। दैवीय चिंगारी उनके भीतर भी है, क्योंकि यह सबके भीतर है। आपको समझना आपको सबको समझाना, सबको माफ करना है। दूसरों की सफलता, प्रमोशन, खुशकिस्मती पर खुश हों। ऐसा करके आप अच्छी किस्मत को अपनी ओर खींचेंगे। कभी भी किसी के भावनात्मक सोचलों और नाटक के सामने नहीं झुकें। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता। पाव-पोष नहीं बनें, सही बात पर अटल रहें, अपने आदर्शों पर टिके रहें। यह नहीं भूलें कि जो मानसिक नज़रिया आपको शांति, खुशी और सुख देता है, वही शुभ, सही और सच है। जो जो आपको वरदान देता है, वह सबको वरदान देता है। आपको इस दुनिया में हर एक को सिर्फ आपको दुनिया में हर एक को सिर्फ प्रेम देना है। प्रेम का मतलब हर एक के लिए वही कामना करना जो खुद के लिए करते हैं। सेहत, खुशी और जीवन की सारी नियमताएँ। धन्यवाद।